यूनिवर्सिटी के लिए दीक्षांत समारोह बहुत महत्व का दिन होता है। हमारे सभी छात्र छात्राओं ने वर्षों तपस्या करने के बाद जो उपाधियां प्राप्त की हैं और इन उपाधियों को आप तक पहुंचाने में जिन गुरुजनों ने स्वयं दिए की तरह जलकर आपको विद्या और अपने अपने विषयों से प्रकाशित किया, ऐसे गुरुजनों को और आप सब डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे और बेटियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। दीक्षांत समारोह इस देश में आदिकाल से है। भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी और जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करते थे तो ऐसे ही जैसे आप और हम बैठे हैं ऐसे ही वो बैठते थे और अंतिम उपदेश गुरु अपने विद्यार्थियों को देकर समाज में कार्य क्षेत्र के लिए भेजता था। जबकि गुरु और शिष्य वर्षों इकट्ठे रहे थे, बहुत आपस में वार्ता और बातचीत होती थी, लेकिन उसके बाद भी वर्षों तक आपस में शिक्षा का आदान प्रदान है, बातचीत है, बैठना है, लेकिन फिर भी अंत में अंतिम उपदेश देने की परंपरा इस देश में थी। और वो तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर उपदेश, जीवन का अंतिम उपदेश गुरु देता था। और क्या बोलता था? बेटे और बेटियों, वर्षों आप हमारे सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते रहे, अब वो शिक्षा पूरी हो गई है, अब आप कार्य क्षेत्र में जाओगे। ये समाज, आपका परिवार, देश आपसे क्या अपेक्षा रखता है? अब वो अंतिम उपदेश गुरु देता था कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, अपने जीवन को एक आचरण से जोड़ना है। और उसमें पहला था सत्यम वद, दूसरा था धर्मम चर, तीसरा था स्वाध्याय प्रमदा, चौथा था स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, अगला था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, एषः आदेशः एष उपदेशः। और बहुत बड़ी बात अंत में कहता था, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि।